अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये 6D एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये मेरे पास बुक 4 है जिसको हम थिंक मैथ भी बोलते हैं। तो चलें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायग्राम बेसिकली खुद ड्रा करनी पड़ेगी। ए फॉर्म इज शो एज ए ट्राइंगल एक्स वाई जी ऑन ए मैप विद स्केल फैक्टर 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। सबसे पहले उसने कहा जी आप एक ट्राइंगल आपने करना है, वो एक्स वाई जी है, और उसने हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ गिवन दैट एक्स वाई 9 है, वाई जेड 12 है और एक्स जी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ। सबसे पहले हम इसके एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ कि आपके पास एक ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल हम बना लेते हैं इसको सिंपल। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। चलो इसको हम थोड़ा सा ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। तो इसकी इसने हमें लेंथ दी हुई है, इनको हम नेम दे देते हैं एक्स वाई जी। यानी कि ये साइड हमारे पास एक्स है, इसको हम वाई लेट कर लेते हैं और इसको हम जी लेट कर लेते हैं। अब उसने हमें बताया हुआ है कि जो एक्स वाई है वो 9 है। एक्स वाई हमारे पास कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं। वाई जेड 12 सेंटीमीटर है। ये वाई से जी हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। और एक्स जी हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर है। चलो जी ये हो गया। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक मैप भी दिया हुआ है स्केल फैक्टर का, यानी कि वो रिजल्ट हमें करता है 2 सेंटीमीटर टू इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हमें 5 किलोमीटर। अच्छा इसको हम अपनी आसानी के लिए ये करते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाई 1 कर लें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो ये क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। लेट करें हमने अगर 1 सेंटीमीटर निकालना हो तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे सिंपल ये जाकर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये 5/2 क्या आ जाएगा किलोमीटर। जब 5 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये राउंड अबाउट वैल्यूज़ जो हमारे पास आती है ये आ जाती है 2.5 किलोमीटर। अब इस वैल्यू को हमने नॉर्मली हर जगह पे यूज़ करेंगे 2.5 किलोमीटर का, क्योंकि उसने हमें स्केल फैक्टर दे दिया। जब भी 1 सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, दी लेंथ इन द किलोमीटर विच इज़ वेंटेड बाय द एक्स जी। अब कहते हैं एक्स जी तक जो आपके पास लेंथ है ना उसको आपने सॉल्व करना है। अब एक्स जी से जी हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है जी, इसको 8 सेंटीमीटर से बताया हुआ है। इसको हमने सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर। तो अभी हमने देखा है कि 1 सेंटीमीटर में 2.5 किलोमीटर होता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये हम कर लिखेंगे कि अब इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम सिंपल क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 2.5। तो इसको जब 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास राउंड अबाउट कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ईजी था, इसका पार्ट तो फर्स्ट पार्ट तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। अच्छा अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम वो देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, दी लेंथ इन सॉरी सेकंड वाई एक्स जी, यानी जो ट्राइंगल का एक्स एंगल है वो हमें फाइंड करना है, वाई एक्स और जी ये वाला हमने एंगल फाइंड करना है। वैसे ये हमने अंदाज़न ट्रायंगल बनाई थी, उसने बताया नहीं हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये है तो 90, लेकिन हम मतलब प्रॉपर एक वे से इसको प्रूव करेंगे कि कितना एंगल है ये। तो अब देखिए हमारे पास ये तीनों लेंथ है, तो जब तीनों लेंथ हो तो हमारे पास एंगल कोई भी गिवन नहीं है। तो इसमें सिंपल हम लॉ ऑफ कोसाइन ही लगा सकते हैं, और हमारे पास कोई इसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि लॉ ऑफ साइन के लिए तो हमें 2 एंगल चाहिए और 2 ही साइड चाहिए होती है। लेकिन इसमें लॉ ऑफ कोसाइन अब लगाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइन में वो हमारे पास सिंपल क्या होगा, इसको हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या था, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस एल्फा। अब हमने इसमें एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमको ये वाला जो कॉस है इसको हमने सेपरेट करना है, ठीक है। अब ये देखिए 90 भी मतलब इसके साथ सॉरी माइनस का साइन है पूरी वैल्यूज़ के साथ, इस पूरी वैल्यूज़ को उठा के हम क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे और इस ए को हम इस साइड पे लेके आएंगे।
तो इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 2BC cos अल्फ़ा, और इसको मैं लिख दूँगा, ये BC तो एज इट रहेगा ना, ये आ जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब सिंपल देखें, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इधर सिंपल क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इनको मैं एक ही स्टेप में साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि हमें थोड़ा सा काम जल्दी हम कर लें। अच्छा, ये कॉस हमारे पास से अल्फ़ा आ गया। अब इसमें सिंपल हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखें, ये एंगल हमने फाइंड करना है, इसके अपोजिट साइड पे क्या है, ये 12 है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, मतलब ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है ये इधर 12 आएगा, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ वो पॉजिटिव है। वो आप फर्स्ट ये लिख लो या वो लिख लो, दोनों सेम बात ही होती है। तो ये कॉस अल्फ़ा एज इट रहेगा। बी स्केयर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 8 का स्केयर, और उसके बाद क्या है प्लस सी का स्केयर आ जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, ये 9 का स्केयर, और माइनस जो वैल्यूज़ है वो क्या है 12 का स्केयर। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, ये 2 एज इट आ गया, ये 8, और ये हमारे पास जो सी की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 9 आई। तो इसको हम जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 1/144 आंसर। अब हम जो अल्फ़ा होगा हम उसको इधर ही रखेंगे सिंपल। अच्छा, ये अल्फ़ा नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, वाई एक्स जी फाइंड करना है। ये अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा वाई, ये एक्स और ये जी हमने फाइंड करना है। तो कॉस आके इधर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। बाकी 1/44 ये हमारे पास क्या रहेगा, एज इट रहेगा। तो ये जब हम एंगल को कैलकुलेट करते हैं, ये एक्स वाई और जी को, तो ये मेरे पास आ रहा है 89.602, 89.602। तो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो हमारे पास ये एंगल आता है 89 भी कह सकते हो आप, 89.6, वही हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 3 डिजिट तक। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है सेकंड पार्ट का वो आ जाएगा। अराउंड बोर्ड हमारा आइडिया ठीक ही था कि मतलब ये एंगल 90 आया है, लेकिन देखिए 89.6 है। तो ये प्रॉपर हमने मेथड से सॉल्व किया, तो हम कह सकते हैं इधर जो एंगल है वो 89.26 है, जो एक्स पे हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। अच्छा, ये जो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, इनको अच्छा वर्किंग हम इनकी देख लें कि ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। ये जो वर्किंग हमने की ये हमारे पास क्या था, ये ओवरऑल सेकंड पार्ट था। ये हम एक लाइन भी लगा रहे थे। चलो, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में द एरिया ऑफ द फॉर्म इन द किलोमीटर स्केयर। अच्छा, हमने इसका एरिया फाइंड करना है किलोमीटर स्केयर के अंदर। तो एरिया का फार्मूला जो हमारे पास है ना, वो हम पहले लिख लेते हैं। एरिया का फार्मूला हमारे पास एक तो सिंपल ट्रायंगल वाला होता है, खैर वो तो नहीं लिखेगा, इधर हम लिखेंगे। ये होता है 1/2, ये ए बी, और ये क्या होता है साइन सी। अब इसमें देखें ज़रा, ए और बी हमने साइड लेनी है, और साइन सी क्या लेना है, एंगल लेना है। जो हम इधर एंगल लेंगे उसकी साइड हम इधर नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब अच्छा, इसके लिए दो मेथड हैं। सबसे पहले तो एक ये है कि हम जो वैल्यूज़ है ना उनको ऑलरेडी जो हमारे पास उसका उसने मैप दिया हुआ है उस मतलब उसमें हम कन्वर्ट कर लें। ठीक है, मतलब किलोमीटर्स में। तो या ये कि जो आंसर आएगा हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको इनकी वैल्यूज़ को आप देख लेते हैं कि अब हम एक ही वैल्यूज़, एक हमने जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो हमने 8 यूज़ करनी है। ठीक है, तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर लें ऑलरेडी। 8 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने ये इसका फैक्टर निकाला हुआ है, स्केल फैक्टर 2.5 है। तो 8 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऑलरेडी हमने वैसे किया भी हुआ है पीछे मेरे ख्याल है, नहीं अच्छा इसको अभी किया हुआ है। 8 मल्टीप्लाई 2.5 है, तो ये 20 किलोमीटर है। इसी तरह सेम हम दूसरी वैल्यूज़ क्या है, वो 9 है। तो 9 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 22.5 किलोमीटर। तो ये दो वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है इसके अंदर ना, एरिया के अंदर। अच्छा, ये 12 हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका हम एंगल यूज़ कर रहे हैं ये सी वाली साइड। तो इसलिए मतलब जिसका एंगल यूज़ करेंगे वो साइड नहीं इस एरिया के फार्मूले में नहीं लिखते। तो ये सिंपल एरिया हमारे पास एज इट आ गया। ये 1/2 आया। उसके बाद ए की जगह हम लिखेंगे 20, और बी की जगह लिखेंगे 22.5 आ जाएगा। और जो एंगल हमारे पास साइन है वो कितना था, एंगल हमने निकाला था 89.6।
तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो सिंपल आ रहा है 225 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आता है उसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं तो इसलिए ये किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलें जी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी ख़त्म हुआ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।